हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्या कि प्रिज्म में क्या है, ठीक है। प्रिज्म में क्या है, फिर लेंस क्या है, फिर लेंस का प्रकार पढ़े थे, ठीक है। लेंस का प्रकार पढ़े थे। तो कल के चीज़ में मैंने एक चीज़ छोड़ दिया था, ठीक है। मिस्टेक से कल छूट गया था, जो कि मैंने बताया था क्या कि लेंस का प्रकार, ठीक है। लेंस का प्रकार बताया था, तो उसमें बताया था, पहला हम लोग ने बताया था कि उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस बताया था, एक उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस बताया था। और दूसरा क्या बताया था, दूसरा कि अवतल लेंस, ठीक है। दूसरा था हम लोग का अवतल लेंस, ठीक है। तो अब उत्तल लेंस का प्रकार मैंने नहीं बताया था, और क्या था कि अवतल लेंस था ना, तो उसका मैंने प्रकार नहीं बताया था, ठीक है। इसका प्रकार मैंने नहीं बताया था, ठीक है। इसका प्रकार मैंने नहीं बताया था, तो आज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है कि लेंस का डिफिनेशन और लेंस का प्रकार, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, हम जानेंगे यहाँ पे हम कि लेंस का कितना प्रकार होता है। तो लेंस का 3 प्रकार होता है, ठीक है। 3 प्रकार होता है। तो कौन कौन सा होता है देखेंगे हम कि कौन कौन सा होता है, तो देखेंगे हम। तो पहला हम लोग का हो जाएगा, पहला हम लोग का हो जाएगा क्या कि उभय अवतल, ठीक है। पहला हो जाएगा उभय, ठीक है। उभय उत्तल, ठीक है। उभय उत्तल, ठीक है। उभय उत्तल हो गया। और दूसरा हो जाएगा हम लोग का, दूसरा क्या हो जाएगा कि समतलोत्तल, ठीक है। ठीक है। समतलोत्तल, ठीक है। समतलोत्तल, ठीक है। समतलोत्तल। और तीसरा हम लोग का हो जाएगा, तीसरा कि अवतलोत्तल, ठीक है। अवतलोत्तल, ठीक है। अवतलोत्तल। अब हम बात करें कि उभयोत्तल क्या होता है, ठीक है। उभयोत्तल क्या होता है, समतलोत्तल क्या होता है, और अवतलोत्तल क्या होता है। तो वो हम बात करेंगे कि उभयोत्तल में क्या होता है कि उभय यानी कि उभय मतलब होता क्या है उभय मतलब कि 2 होता है, ठीक है। 2 होता है, 2, ठीक है। उभय मतलब कितना होता है, 2 होता है। अब बात करें कि यहाँ पे क्या है, उत्तल है हम लोग का। उभय मतलब कि 2 होता है, इसमें क्या लगा है, उत्तल लगा है, यानी कि 2, इसमें क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे कि उभय उत्तल बोलेंगे। जैसे कि ये हम लोग का चित्र है, ये क्या है, 2 उत्तल है। एक यहाँ पे एक उत्तल दर्पण, ठीक है। यहाँ पे एक उत्तल है और यहाँ पे भी एक उत्तल है, ठीक है। अगर ऐसा आपको फिगर दिखे तो कौन क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा कि उभय उत्तल हो जाएगा, ठीक है। उभय उत्तल हो जाएगा। अब हम बात करें क्या, इतना आप ये समझ गए आप लोग कि उभय उत्तल क्या है, ठीक है। उभय उत्तल क्या है, तो जो जिसमें 2 क्या हो, दोनों 2 क्या हो, 2 उत्तल हो, उसमें एक ही में क्या हो, 2 उत्तल सटा हो, उसे क्या बोलते हैं हम कि उभय उत्तल बोलते हैं। अब समतल उत्तल क्या होता है, ये देखिए इसमें क्या आया है, एक आता है समतल आया है, एक समतल आया है, और क्या है, दूसरा आया है उनका उत्तल आया है। तो पहले हम समतल दर्पण बनाएंगे, तो समतल दर्पण ये होता है। अब इसमें उत्तल आया, ठीक है। उत्तल, तो उत्तल का हम लोग का उत्तल का चित्र समझ लीजिए ये हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का उत्तल हो गया, ये सीधा ये क्या हो जाएगा, उत्तल हम लोग का। इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तलोत्तल, ठीक है। समतलोत्तल, ठीक है। समतलोत्तल है, ये हो जाएगा हमका समतलोत्तल। अब आता है हम लोग का कि अवतलोत्तल क्या है। अब देखिए इसमें अवतलोत्तल बोल रहा है, ठीक है। अवतलोत्तल बोल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का कि एक अवतल होगा, ठीक है। इसमें एक अवतल होगा, जिसे हम अवतल, ये हो गया हम लोग का अवतल, ठीक है। अवतल, ये हो गया हम लोग का अवतल। अब क्या बोलता है, उत्तल, ठीक है। हम लोग का एक कौन सा है, ये हम लोग का हो जाएगा उत्तल, ठीक है। ये हो जाएगा उत्तल हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का क्या, ये अवतल हो जाएगा, ठीक है। ये अवतल हो जाएगा बाहर से, ठीक है। बाहर से अवतल हो गया। अब यहाँ से होगा कि उत्तल, यहाँ से अंदर से होगा, ठीक है। अंदर से हम लोग का उत्तल हो गया। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको मिला देते हैं हम, ठीक है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं कि अवतल उत्तल बोलते हैं, ठीक है। अवतल उत्तल, ये आप लोग प्रकार समझ गए, ठीक है। इतना आप लोग प्रकार समझ गए। अगर परिभाषा का बात करें, परिभाषा हालांकि पूछता नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ डिफिनेशन इसका कि जिसमें एक उत्तल, ठीक है, क्या हो, जिसमें दो उत्तल हो, ठीक है। 2 उत्तल दर्पण हो, ठीक है, बोल सकते हैं क्या है, ये 2, जिसमें 2 उत्तल दर्पण, उसे क्या बोलते हैं हम कि उभय उत्तल बोलते हैं। अब समतल उत्तल क्या होता है, समतल का डिफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, जिसमें, ठीक है, जिसमें एक समतल, ठीक है, एक समतल और दूसरा क्या हम लोग का कि उत्तल दर्पण हो, ठीक है। एक समतल दर्पण और एक क्या हो, उत्तल दर्पण हो, उसको हम क्या बोलते हैं कि समतलोत्तल बोलते हैं, ठीक है। अब अवतलोत्तल क्या होता है, अवतलोत्तल हम लोग का होता है
इसमें इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक अवतल होता है, ठीक है, एक अवतल होता है और एक क्या होता है, उनको उत्तल होता है, ठीक है, एक उत्तल एक अवतल होता है, ठीक है। इन दोनों को मेल को क्या बोलते हैं हम कि अवतल उत्तल बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ गए, इतना समझ में तो बताइए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्या कि उत्तल दर्पण का प्रकार, उत्तल लेंस का प्रकार देख लिया अब हम, ठीक है। अब हम बात करेंगे अवतल लेंस का प्रकार क्या होता है। इसका अगर हम प्रकार की बात करें, इसका अगर प्रकार हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, और हम पहला इसमें पहला हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। इसमें हो जाएगा अवतल से सॉरी उभय उत्तल है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि उभय अवतल, ठीक है, उभय अवतल लिखेंगे, उसमें उभय अवतल हो जाएगा, ठीक है, उभय अवतल, ये पहला हो जाएगा हम लोग का। अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा, ठीक है, ये पहला हो जाएगा, दूसरा हम लोग का हो जाएगा, इसमें क्या है, समतल अवतल है, तो इसमें समतल अवतल, ठीक है। इसमें हम देखेंगे क्या, दूसरा हम का हो जाएगा कि समतलावतल, ठीक है, उभय, ठीक है, उभयावतल, सॉरी जो है अ है ना, इसको हम आ में बदल दें, ठीक है। अ प्लस आ क्या होता है, इज इक्वल टू आ होता है ना, तो इसलिए हम लोग इसको आ कर देते हैं, तो उभयावतल, ठीक है, उभयावतल हो गया, ठीक है। अब हम सेकेंड आता है हम लोग का कि समतल अवतल क्या होता है, तो समतला अवतल, ठीक है, समतला वतल, ठीक है, समतलावतल। अब हम लोग का थर्ड क्या है, थर्ड हम लोग का जिसको बोलते हैं हम कि अवतलावतल, ठीक है, अवतलावतल, ठीक है, अवतलावतल। अब हम बात करेंगे उभय अवतल क्या है, इसमें हम चित्र बनाएंगे क्या, देखिए इसमें क्या बोला, उभय मतलब दो होता है, मैंने बताया, और अवतल इसमें जिसमें दो क्या हो, दो का हो अवतल दो हो, ठीक है, दो अवतल दर्पण हो, उसे क्या बोलते हैं हम कि दो अवतल, उसे क्या बोलते हैं हम कि उभय अवतल बोलते हैं। इसका चित्र यहाँ पे अवतल हो गया है, ठीक है, इसमें दो अवतल हो गया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम कि उभय अवतल बोलते हैं, ठीक है, उभय अवतल बोलते हैं। इसको आप लोग लेंस मत समझिएगा, लेंस में क्या होता है, हम ऐसा होता है और इसके साथ ही ये रहता है, ठीक है, इसके साथ ये सब रहता है, ये है, तो इसको क्या बोलेंगे हम कि उभय अवतल बोलेंगे, ठीक है, उभय अवतल बोलेंगे। अब हम बात करें कि समतल अवतल क्या है, समतला अवतल क्या है, समतला अवतल, ठीक है। समतला अवतल में क्या होता है कि एक समतल हो और क्या दूसरा, एक इसमें एक समतल बनाएंगे, ठीक है, तो फिर क्या बनाएंगे हम कि अवतल बनाएंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा कि ये इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा, सॉरी मैंने फिगर इसमें गलती अवतल का बन गया है, उत्तल उत्तल इस रहेगा, ठीक है, सॉरी उत्तल जो रहेगा हम लोग का उत्तल, ठीक है, उत्तल कैसे रहेगा हम लोग का, ठीक, उत्तल ऐसे रहेगा, ठीक है, ठीक है, ऐसे रहेगा हम लोग का, ये हम लोग का उत्तल हो गया, ये हम लोग का समतल हो गया, ठीक है, समतल अवतल। इसमें क्या होता है कि अवतल में ऐसे हो जाता है, ठीक है, अवतल में ऐसे एक है समतल और क्या अवतल है, ठीक है, एक अवतल है एक समतल है, ठीक है, इतना कंप्लीट है। अब हम बात करें कि अब हम लोग का आता है कि अवतला अवतल, जिसमें दोनों क्या हो अवतल हो, ठीक है, दोनों अवतल हो, तो इसका चित्र क्या हो जाता है हम लोग का, इसका चित्र जो है उत्तल इस तरफ है, तो इसका सेम उल्टा ही क्या हो जाएगा हम लोग का कि सेम उल्टा हम लोग का हो जाएगा अवतला अवतल, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का अवतला अवतल। अगर इसका परिभाषा बोले कि इसका परिभाषा बोले तो हम लिख सकते हैं क्या, ठीक है, इसमें अगर परिभाषा बोले तो हम लिख सकते हैं क्या कि जिसमें दोनों क्या हो, दोनों अवतल हो, उसे क्या बोलते हैं कि उभया अवतल बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें क्या हो, एक समतल हो दूसरा क्या हो अवतल, उसे क्या बोलते हैं हम कि समतला अवतल बोलते हैं, ठीक है, ये कंप्लीट है। अब हम लोग का थर्ड पॉइंट है, उसे क्या बोलते हैं हम, डिफिनेशन इसका हो जाएगा हम का, जिसमें दोनों क्या हो अवतल हो, ठीक है, जिसमें दोनों क्या हो अवतल, उसे क्या बोलते हैं हम कि अवतला अवतल बोलते हैं। इतना कंप्लीट है, आप लोग बस ऐसे ही लिख लीजिए, बस इसको समझ जाएंगे, ठीक है, इतना आप लोग समझ गए, इतना समझ गए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ अब, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे मैं एक बात बता दूँ, इसमें लिख लीजिए यहाँ पे कि जो उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस
उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? उत्तल लेंस को, ठीक है, उत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं कि अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है, अभिसारी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो जाए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा जरूर कि उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं। तो लिखेंगे क्या? उत्तल लेंस को दूसरा नाम क्या है, ऐसे पूछता है क्वेश्चन में, एग्जाम में ऐसे पूछता है कि उत्तल लेंस को किस लेंस से जाना जाता है। तो लिखेंगे क्या? उत्तल लेंस को अभिसारी, ठीक है, अभिसारी लेंस, ठीक है, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस भी, ठीक है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। अब हम बात करें कि अवतल लेंस को तब क्या कहा जाता है, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? तो अवतल लेंस को हम क्या बोलते हैं? मैंने बताया भी था जब स्थिति बता रहा था, तो स्थिति बता रहा था ना, तो मैं बता रहा था कि जो उत्तल होता है वो क्या होता है कि अभिसारी होता है, यहाँ से आता है तो क्या हो जाएगा कि झुक जाता है। तो इस झुकने के झुकाव को क्या बोलते हैं हम? कि अभी बोलते हैं, ठीक है। अभी यानी कि देखिए, अभी कहने से बोल अभी यानी कि बटूर रहा है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? कि अभिसारी लेंस हो गया इस चीज़ के। अब अवतल क्या होता है? कि अवतल में अगर हम देखें, अवतल लेंस अगर ये सब जब किरण आता है तो ये क्या करता है कि ऊपर भेजता है, यानी कि फैला देता है, इसको अपसारी, ठीक है, अपसारी यानी कि फैलाने का कार्य कर रहा है, इसको बोलते हैं कि अपसारी, ठीक है। इतना कंप्लीट है, इतना कंप्लीट है। तो बताइए हम लिख लेते हैं क्या कि अवतल लेंस को समझ गए? तो बस आपको समझ गए तो लिखना क्या है, ठीक है, लिखेंगे बहुत जल्दी। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं कि अपसारी, ठीक है, अपसारी लेंस भी क्या कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। इतना कंप्लीट है, बस इतना ही था। अब हम बात करें अगला कि हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे, ठीक है, इतना कंप्लीट है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, आप लोग उतार लीजिएगा। हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे? तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या पढ़ा था हम लोग ने? कि हम लोगों ने लेंस का क्षमता पढ़ा था, ठीक है, लेंस का क्षमता, ठीक है, लेंस का क्षमता में क्या पढ़े थे हम लोग कि लेंस का क्षमता किसे कहते हैं, ठीक है, क्या किसे कहते हैं? तो किसी लेंस की क्षमता उस, ठीक है, किसी लेंस का क्षमता उस शक्ति या सामर्थ्य पर, ठीक है, उस शक्ति या सामर्थ्य पर क्या करता है कि माप है, जिसके द्वारा हम, ठीक है, जिसके द्वारा जो प्रकाश की समांतर किरणें क्या होती है, जो प्रकाश की समांतर किरणें है अभिसारित या अपसारित होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? कि लेंस की क्षमता बोलते हैं, ठीक है, लेंस की क्षमता बोलते हैं। अब हम बताए थे कि लेंस का क्षमता का एक सही मात्रक क्या होता है, जिसको लेंस की क्षमता को किससे सूचित करते हैं? तो डी से सूचित करते हैं, ठीक है, डी से सूचित करते हैं। तो मैंने इसका एक सूत्र बताया था क्या कि डी बराबर क्या होता है, सॉरी, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक, ठीक है, लेंस का क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। बल्कि हम ये जानेंगे, इसमें एक पॉइंट जानेंगे क्या, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में क्या लिखिएगा, नोट में, ठीक है, नोट में लिखिएगा क्या लिखिएगा, हम लिखिएगा नोट में कि डायोप्टर, ठीक है, लेंस में पढ़े थे हम लोग, लेंस का हम लोग लेंस का ऐसा ही मात्रक पढ़ा था, ठीक है। तो लेंस का ऐसा ही मात्रक मैं बताया थे कि लेंस का ऐसा ही मात्रक क्या होता है कि डायोप्टर होता है, ठीक है, डायोप्टर होता है। बट हम ये जानेंगे क्या कि डायोप्टर लेंस की क्या है, प्रचलित मात्रा है, बल्कि ऐसा ही मात्रक नहीं है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि लिखेंगे यहाँ पे डायोप्टर क्या है, ठीक है, डायोप्टर क्या है कि लेंस का, ठीक है, लेंस का, ठीक है, डायोप्टर लेंस का, ठीक है, प्रचलित क्या है, प्रचलित मात्रक है, ठीक है, प्रचलित मात्रक है। लिखेंगे बल्कि, ठीक है, बल्कि ऐसा ही, ठीक है, ऐसा ही मात्रक नहीं है, ठीक है, ऐसा ही मात्रक नहीं है, बस इसको प्रचलित मात्रक से जाना जाता है, ठीक है, मात्रक से जाना जाता है, ठीक है। इतना कंप्लीट है, ये आप लोग जरूर लिख लीजिए नोट में, ठीक है। लेंस के नीचे जगह बचा होगा तो वहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा। इतना कंप्लीट है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग ने एक और सूत्र क्या जाना था यहाँ पे
इसको मिटा देते हैं, ये बस वहाँ पे लिख लीजिए लेंस के जगह पे। लेंस अगर पढ़ाए होंगे तो उसके नीचे लिख लीजिएगा कि डायरेक्टर लिखवाए थे ना हम लोग कि एक्स लेंस का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो लेंस होता है उसके नीचे, इसको मिटा देते हैं। हम लोग ने लास्ट पॉइंट में क्या पढ़ा था कि P बराबर है, ठीक है, P बराबर यानी कि लेंस की क्षमता P बराबर क्या बताए थे हम लोग, हम बताए थे क्या कि 1/f। तो 1/f कैसे होता है तो हम जानेंगे क्या, तो 1/f कैसे होता है, तो किसी लेंस का क्षमता P, ठीक है, देखिए यहाँ पर किसी लेंस का क्षमता P, ठीक है। अब फोकस दूर के क्या होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए P बराबर क्या हुआ, हम लोग का P बराबर क्या हुआ 1/f हुआ, ठीक है, 1/f हुआ। अब हम सेकेंड नंबर में इतना देख लिए थे, अब सेकेंड में हम क्या देखे, एक देखे थे हम लोग, वो एक डायोप्टर बराबर क्या देखे थे 1m⁻⁻1, ठीक है, इतना, इसलिए क्या हो जाएगा 1 डायोप्टर बराबर हम लिख सकते हैं क्या 1/m, ठीक है, इतना तक हम लोग पढ़े थे, ठीक है, इतना तक हम लोग पढ़े थे, इतना तक कंप्लीट है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो मैंने कल कुछ बोला था कि मैं किस पे सवाल बनवाऊंगा, तो मैंने एक सूत्र बताया था जिसका नाम है, ठीक है, D बराबर पे, ठीक है, कि मैंने P बराबर पे एक सूत्र बोला था, ठीक है, जो P बराबर है ना, P बराबर 1/f, ठीक है, ये जो मीटर में रहता है तो 1 रखता है, ठीक है, अगर वही P बराबर में सेंटीमीटर हो जाए तो इस ऊपर क्या लगता है 100 हो जाएगा, ठीक है, F है जो सेंटीमीटर में हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है, इतना कंप्लीट है। इस पर मैंने सवाल बोला था बनवाने के लिए कुछ, आइए हम सवाल देखते हैं क्या, हम लोग का फर्स्ट सवाल हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, किस लिखेगा क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, बस बना लिए प्रैक्टिकल के लिए मैं बता दे रहा हूँ, बस ये क्वेश्चन ऐसे भी एक नंबर में पूछता है, ठीक है, एक नंबर में पूछता है, 2 नंबर में हालांकि उतना नहीं आता है, एक ही नंबर में आता है। तो लिखते हैं क्या लिखेंगे हम, पहला क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा क्या कि 25 सेंटीमीटर, ठीक है, लिखिए 25 सेंटीमीटर फोकस, ठीक है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ठीक है, लेंस का क्या है, लेंस का क्षमता, ठीक है, लेंस का क्षमता ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात करें, क्या है, ज्ञात करें कि 25 सेंटीमीटर दूरी वाले लेंस का क्षमता ज्ञात करना है। तो आप लोग को मैंने सूत्र बताया है, बोले दिया क्या है, लिखेंगे सॉल्व में लिखेंगे, सॉल्व में क्या है, दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, तो क्या दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है क्या दिया गया है कि लिखेंगे कि फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी कितना है 25 दिया है, ठीक है, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी कितना दिया है तो 25 सेंटीमीटर, ये प्लस में है, ठीक है, ये प्लस में है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो प्लस, ये यहाँ पे माइनस नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या दिया है, ये 25 सेंटीमीटर किस, आप बता सकते हैं क्या कि जो प्लस दिया है, प्लस में फोकस दूरी है, तो ये किस लेंस का है, बताइए तो आप लोग कि अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है, ठीक है, बताइए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि प्लस क्या होता है, कि वो अवतल लेंस होता है कि उत्तल लेंस होता है प्लस में, ठीक है, बताइएगा आप लोग, ठीक है, बताइएगा आप लोग। अगर हाँ कि मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ कि जो प्लस होता है वो किस लेंस में होता है, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको ये किस लेंस में होता है, तो ये होता है, ठीक है, ये किस लेंस में होता है, ये होता है कि अवतल, ठीक है, उत्तल लेंस में, ठीक है, उत्तल लेंस में क्या होता है कि जो प्लस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस में क्या होता है कि प्लस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस में क्या होता है कि प्लस होता है, उत्तल लेंस में प्लस होता है कि अवतल लेंस में प्लस होता है कि, और क्या होता है कि अवतल लेंस में क्या होता है, ये माइनस होता है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ एक बार, ठीक है, देख लेता हूँ। चलिए ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग कि प्लस में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि उत्तल लेंस बोलते हैं। मैंने इसका एक ट्रिक बताया था क्या, एक बार अवतल दर्पण होगा, ठीक है,
अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि सब क्या होता है कि माइनस में होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सॉरी मैं कन्फ्यूजन में हूँ, मैं एक बार क्लियर कर रहा हूँ कहाँ है। बताया था कहाँ गए यार। छुट्टियाँ कम देखिए ये कौन सा है, ये हो जाएगा हम लोग का अवतल लेंस। इधर क्या होता है माइनस होता है, अवतल लेंस में क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। अवतल लेंस में माइनस होता है तो इसको हम अवतल लेंस में जब माइनस होता है तो अवतल दर्पण में क्या होता है माइनस में होता है। तो इसका पता है कि जो अवतल दर्पण ये बड़ा है तो इसके साथ क्या आता है कि छोटा आएगा, तो इसी के साथ क्या आएगा उत्तल हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ उत्तल होगा तो ये उत्तल क्या हो जाएगा माइनस में भी हो जाएगा कि सॉरी यहाँ पे माइनस, ये क्या है कि उत्तल नहीं होगा, ठीक है। उत्तल नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अवतल होगा। अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस में क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। अवतल लेंस में प्लस होता है, उत्तल लेंस में क्या होता है माइनस में, उल्टा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग को मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ कि जो अवतल है, ठीक है। पहले इसको सवाल को बना लेते हैं, इतना आप लोग समझ गए। अब हम क्या करेंगे, हम लोग का क्या निकालना है कि लेंस का क्षमता P बराबर निकालना है। तो P बराबर सूत्र क्या है, 21 चीज़ में कि सेंटीमीटर में, ठीक है। तो कौन सा सूत्र लगेगा हम लोग का, ये सूत्र लगेगा, ठीक है। ये सूत्र लगेगा तो P बराबर क्या हो जाएगा कि 100 बटा क्या हो जाएगा 1 F, ठीक है। F कितना दिया तो 25 दिया, ठीक है। 25 दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। कितना दिया, इसको हम कटाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, कितना आता है तो 25 का, ठीक है। 25 का 100, तो हम लोग का कितना आ गया फोकस, उनका क्षमता क्या आएगा कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंस का क्षमता हो गया हमका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग के लिए, ठीक है। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि कितना इसका होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये होगा हम लोग, सेकंड क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि 60 सेंटीमीटर, ठीक है। लिखेंगे क्वेश्चन सेकंड 60 सेंटीमीटर, ठीक है। 60 सेंटीमीटर क्या है कि फोकस, ठीक है। 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ठीक है, क्या है लेंस का क्षमता ज्ञात करें, ठीक है। क्षमता क्या है ज्ञात करें, ठीक है। ये आप लोग क्या करेंगे कि कमेंट में कहते हैं, कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा आप लोग कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। बस लास्ट ही बचा है चैप्टर, मतलब कि चैप्टर नहीं, चैप्टर का टॉपिक, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि लिखवाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, हम लोग कहा कि अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण है, इसको क्या बोलते हैं हम कि उत्तल दर्पण बोलते हैं, इसको उत्तल लेंस बोलते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस। अब हम लोग कहता है कि उत्तल दर्पण है यहाँ पे, ठीक है। उत्तल दर्पण है। अब हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे कि अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस क्या जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। अवतल लेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बड़ा है तो यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे छोटा है तो यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि इसमें फोकस दूरी क्या होता है, फोकस क्या होता है, ठीक है। फोकस क्या होता है, तो फोकस हम लिखेंगे कि इसमें फोकस क्या होता है कि ऋणात्मक होता है, ठीक है। इसमें ऋणात्मक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऋणात्मक होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि धनात्मक होता है, ठीक है। इसमें धनात्मक होता है, इसमें क्या होता है धनात्मक होता है। अब हम बात करें क्या, इसमें अगर सी होगा, ठीक है। अवतल दर्पण में क्या होता है सी होता है, और उत्तल लेंस में क्या होता है हम लोग कहा कि एफ क्या है F2 होता है, ठीक है। F1 और F2 होता है, ठीक है। F2 होता है, ठीक है। F2 होता है। ये क्या होता है, तो ये हम लोग का क्या हो जाता है कि माइनस में, ठीक है। ये माइनस में होता है, ठीक है। ये माइनस में होता है क्या। अब इसमें बात करें कि इसमें क्या होता है, इसमें प्लस में होता है, ठीक है। इसमें प्लस में होता है। बस इतना ही, दो याद रखिए आप लोग, ज़्यादा दो ही पूछता है, ठीक है। ज़्यादा दो ही पूछता है, ठीक है। इतना फॉर्मेट आप लोग लिख लीजिएगा।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या जानेंगे कि लेंस सूत्र क्या है। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने दर्पण सूत्र पढ़ा था एक पाठ में, वैसे ही दूसरा पाठ में क्या था हमको लेंस सूत्र आता है। ठीक है, लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र क्या है। ठीक है, लेंस सूत्र क्या है। ठीक है, लेंस सूत्र क्या होता है, तो हम कह सकते हैं क्या लेंस सूत्र, क्वेश्चन हम लोग का कि लेंस सूत्र। ठीक है, लेंस सूत्र। ठीक है, लेंस सूत्र क्या है, लेंस सूत्र क्या है, तो लेंस सूत्र हम क्या बोलेंगे हम, आइए हम देखते हैं लेंस सूत्र किसको बोलेंगे कि किसी लेंस में, ठीक है, लिखेंगे किसी लेंस में। ठीक है, लेंस में क्या होता है कि वस्तु दूरी u। ठीक है, वस्तु दूरी क्या होता है u। अब प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाता है, प्रतिबिंब दूरी क्या होता है v। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी भी हो जाता है। और फोकस दूरी। ठीक है, और बोलेंगे और, ठीक है, और क्या फोकस दूरी, और फोकस दूरी f। ठीक है, फोकस दूरी f के क्या है, बीच के, क्या बीच के क्या बोलते हैं संबंध को। ठीक है, संबंध को एक सूत्र द्वारा, एक सूत्र द्वारा क्या है दर्शाया जाता है। ठीक है, एक सूत्र द्वारा दर्शाया, ठीक है, दर्शाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे, जिसे लेंस सूत्र कहते हैं। ठीक है, जिसे लेंस सूत्र, ठीक है, जिसे लेंस सूत्र कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि अर्थात, अर्थात क्या है कि लेंस सूत्र बराबर क्या होता है, लेंस सूत्र बराबर, ठीक है, लेंस सूत्र बराबर क्या हो जाता है हम का कि 1/, ठीक है, 1/v माइनस में क्या होता है 1/u। ठीक है, 1/v माइनस में 1/u, 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखिए कि अवतल दर्पण में क्या होता था। ठीक है, दर्पण में क्या होता था, दर्पण में हम लोग का कि माइनस होता है। ठीक है, दर्पण में क्या होता है प्लस में होता था, और लेंस पे क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेंस में माइनस हो जाएगा, इसको हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, उसमें भी अवतल, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में दोनों में सिद्ध किए थे। इसमें भी क्या करेंगे हम कि अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में दोनों सिद्ध करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे कि उत्तल दर्पण में पहले सिद्ध करेंगे। ठीक है, कि उत्तल दर्पण में क्या क्या इसको पहले सिद्ध करेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे। तो हम बस इतना जान लिए कि आप लोग हम इसका सूत्र लिख लीजिएगा कि लेंस सूत्र क्या होता है, बस ऐसे ही फॉर्मेट को लिख लीजिएगा, तो आप लोग को 2 नंबर मिल सकता है। ठीक है, मिल जाएगा 2 नंबर, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। अब सिद्ध करने को आएगा, आता है 5 नंबर में सिद्ध करने को आता है कि लेंस सूत्र क्या है, सिद्ध करें। तो दिया रहता है कि क्या है कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करें या अवतल दर्पण में सिद्ध करें। तो हम क्या कर रहे हैं कि उत्तल दर्पण में, आप क्वेश्चन में लिखेंगे कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ठीक है, क्या कर रहे हैं कि लेंस सूत्र क्या कर रहे हैं कि सिद्ध करें। ठीक है, क्या करें, सिद्ध करें। तो लेंस सूत्र होता है क्या हम लोग का कि 1/v। ठीक है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हम लोग को इतना सिद्ध करना है। ठीक है, इतना सिद्ध करना है। तो हम लोग पहले ही इसका चित्र बनाएंगे। ठीक है, चित्र बनाएंगे। ठीक है, चित्र बनाएंगे हम लोग, चित्र बनाएंगे हम लोग, तो हम लोग का चित्र हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ओ। ठीक है, ये ओ मान, इसको ओ हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से होगा हम लोग का। और वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, वस्तु को हम रखेंगे, ठीक है, वस्तु कहाँ हम लोग का, पहले यहाँ पे F1 हो गया, यहाँ पे 2F1 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वस्तु को रखेंगे। ठीक है,
ठीक है। यहाँ पर हम लोग वस्तु को रखेंगे, अगर यहाँ से किरण गुजरेगा, ठीक है, यहाँ से जाता है, ठीक है, यहाँ से जाता है, तो क्या होता है कि उत्तल लेंस में क्या होता है कि हम लोग का अभिसरण होता है, ठीक है, अभिसरण यानी कि ये किससे गुजरेगा, यहाँ पे F2 है, यहाँ पे 2F2, ठीक, इससे गुजरेगा, ठीक है, 2F2 से गुजरेगा, ठीक है, 2F2 से गुजरेगा, ये कंप्लीट है, ठीक है, 2F2 से गुजरेगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये क्या होता है, ये यहाँ से हम लोग का एक जाता है, ठीक है, यहाँ से इससे होता गुजरता है, ठीक है, इससे गुजरता है, ठीक है, इससे गुजरेगा, ये जहाँ पे मिलेगा यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसका क्या होगा कि प्रतिबिंब बनेगा, ये हो गया AB, ठीक है, AB, इसको L मान लेते हैं, इसको, ठीक है, इसको L मान लेते हैं, यहाँ पे जहाँ पे ये प्रतिच्छेद किया इसको L मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे इसको A', ठीक है, B' करते हैं, ठीक है, A' B' हो गया, ठीक है, A' B' हो गया। इतना चित्र आप लोग बना लेंगे, इतना आप लोग बना लेंगे तो बताइए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना आप लोग बना लेंगे या बन गया, ठीक है, बन गया तो बताइए, इतना आप लोग बन गया तो बताइए। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम क्या, अब जैसे ही हम लोग दर्पण में सिद्ध किए थे सेम वैसे ही क्या है उत्तल में सिद्ध करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग ये दर्पण में सिद्ध किए थे सेम वैसे ही करके इसमें भी सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे, पहला हम लोग यहाँ पे माना, ठीक है, माना छोड़ दीजिए, इसमें बस लिखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या हम लोग कि उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस में, ठीक है, क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर, क्या मुख्य अक्ष के, क्या मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर मत लिखिए, पहले लिखिए कि मुख्य अक्ष पर स्थित, ठीक है, स्थित वस्तु क्या है कि AB है। शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहे हैं हम शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहे हैं आप लोगों को, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा शॉर्ट से, ठीक है, क्यों क्या है स्थित वस्तु AB है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि AB का, ठीक है, वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब एवं क्या है कि उल्टा है, ठीक है, उल्टा एवं क्या है, छोटा, ठीक है, छोटा है, ठीक है, क्या है, छोटा है, छोटा A' क्या है B' है, ठीक है, A' B' है, ठीक है, इतना कंप्लीट है। तो अब हम आते हैं, आइए यहाँ पे हम प्रमाण में लिखेंगे, प्रमाण में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण, ठीक है, प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण में हम लोग का हो जाएगा कि देखेंगे कि त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज A, ठीक है, OB, ठीक है, त्रिभुज AOB में, ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज AOB में, ठीक है, AOB। अब क्या हो जाएगा हम लोग का कि समरूप करेंगे, ठीक है, समरूप करेंगे, अब हो जाएगा हम लोग का कि A', ठीक है, समरूप क्या हो जाएगा कि त्रिभुज A', क्या हो जाएगा B', ठीक है, इतना हम लोग ने दर्पण में किए थे, इतना फॉर्मेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो समरूप के नियम से पढ़े थे क्या कि जब दो त्रिभुज क्या होता है कि पहले देख लीजिए समरूप कैसे है, तो ये क्या है, समकोण है, ये भी क्या है, समकोण है, ठीक है, इतना कंप्लीट है। अब देखिए कि ये क्या है, ये शीर्षाभिमुख से बराबर है, ठीक है, तो हम जानते हैं क्या कि जब दो त्रिभुज में क्या होता है कि दो कोण या दो भुजा बराबर होता है, क्या वो त्रिभुज क्या होता है कि आपस में क्या होता है कि समरूप होता है, ठीक है, समरूप होता है। तो समरूपता के नियम से हम क्या जानते हैं कि जब दो त्रिभुज क्या है समरूप है तो उनके दो भुजा, ठीक है, उनके भुजाएं समान अनुपात में क्या होता है कि बराबर होता है, ठीक है, उनके भुजा क्या होता है कि समान अनुपात में बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या AO बटा, ठीक है, AB बटा में
ए डैश बी डैश इतना होगा, ए डैश बी डैश। अब लिखेंगे कि ठीक है ए ओ, ठीक है ए ओ लिखेंगे कि ए ओ बटा में हो जाएगा कि सॉरी ए ओ या ओ ए लिखें, ओ ए बटा में ओ ए डैश, ठीक है ओ ए डैश, ठीक है इतना कंप्लीट है, इतना कंप्लीट है। इसको हम क्या मानेंगे, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब हम लिखेंगे फिर से लिखेंगे फिर, अब देखेंगे कि त्रिभुज, अब किस त्रिभुज में देखेंगे कि अब फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे हम कि अब दूसरा त्रिभुज लेंगे कि एल ओ, ठीक है एल ओ इतने F2 में, ठीक है एल ओ F2 लिखेंगे हम लोग कि लेंगे त्रिभुज हम लोग कि त्रिभुज, ठीक है त्रिभुज क्या हो जाएगा कि ओ, ठीक है ओ एल F2 या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए ओ F2, ठीक है कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लेते हैं क्या कि ओ एल, ठीक है ओ एल F2 समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा कि समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा कि अब लेंगे हम लोग ये त्रिभुज, ठीक है ए डैश बी डैश F2, ठीक है ये छोटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऐसे है, ठीक है यहाँ पे ए डैश बी डैश है, यहाँ पे F2 है, ठीक है ये त्रिभुज दिख रहा है। और हम लोग का ये त्रिभुज है, ठीक है ये त्रिभुज क्या ये त्रिभुज यहाँ से है, इसी को हम बोलते हैं ये क्या हो जाएगा आपस में समरूप हो जाएगा। तो देखिए कैसे समरूप होगा, तो ये कोण क्या हो जाएगा कि ये कोण आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, क्यों कि समकोण है। और ये कोण क्या हो जाएगा बराबर, ये कोण हो जाएगा क्यों, ये शीर्षाभिमुख से बराबर हो जाता है, ठीक है शीर्षाभिमुख से बराबर होता है। हम कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं क्या किसी त्रिभुज में दो कोण या दो भुजा बराबर होता है उसे क्या त्रिभुज आपस में समरूप होता है, लिख सकते हैं क्या कि ए डैश, ठीक है बी डैश F2 इतना हो जाएगा, इतना हो जाए तो बताइए। अब हम फिर से समरूपता के नियम से लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का क्या, हम लोग लेंगे कि पहले हम लोग ओ एल लिखते हैं, ओ एल लेंगे उसके बाद जस्ट इसके वाला लेंगे ए डैश, ठीक है ए डैश बी डैश, फिर बराबर में लिख लेंगे हम, बराबर में सॉरी बराबर तो नहीं लिखते हैं हम लोग, या बराबर लिखिए दीजिए, ठीक है बराबर लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे किस त्रिभुज में, किस त्रिभुज लेंगे तो हम लोग कौन सा त्रिभुज लेंगे, भुजा लेंगे कि ओ, ठीक है ओ F2, ठीक है ओ F2 बटा में हो जाएगा कि ए डैश इतना। देखिए ये लिए हैं तो ये लेना है, ठीक है ये नहीं लेना है, जो हम यहाँ पे लिए हैं उसी को यहाँ पे लेना है, ठीक है यहाँ पे क्या लिए हैं तो ओ F2 लिए हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि ए डैश F2, ठीक है ए डैश F2 इतना हो गया। तो हम लोग एक बात जानेंगे, ठीक है ये जब क्या है कि ये समांतर किरण है, ठीक है ये समांतर किरण है, तो क्या है यहाँ पे बीच की दूरी समान होगा, यहाँ पे भी समान होगा, यहाँ पे भी क्या है कि सब यहाँ जहाँ समांतर है वो क्या है सब दूरी समान होगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये ए बी है जो ओ एल के समांतर कह सकते हैं कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा ओ एल हो जाएगा, ठीक है ओ एल हो जाएगा। तो बताइए क्योंकि ये समांतर किरण है इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए बी बराबर क्या होगा ओ एल, ठीक है इतना हो जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा कि ए बी बराबर में ओ एल, ठीक है क्यों हो जाएगा क्योंकि समांतर किरण है, ठीक है समांतर किरण है कि समांतर किरण है, ठीक है इतना कंप्लीट है। तो हम इसको मिटाते हैं, ठीक है बस इतना आपको फॉर्मेट को करना है पहले, उसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको मिटाता हूँ मैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या अब देखिए जो ओ एल है इसको ए बी में कन्वर्ट करिए, ठीक है ए बी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा तो हम लोग का ए बी में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग का ओ एल के जगह ओ एल पे यहाँ पर आ जाएगा ए बी, ठीक है ए बी बटन हो जाएगा हम लोग का कि ए डैश, ठीक है बी डैश बराबर हो जाएगा हम लोग का कि ओ F2, ठीक है ओ F2 बटन हो जाएगा हम लोग का कि ए डैश F2, ठीक है ए डैश F2। अब हम देखें इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, हम देखेंगे समीकरण 2 हो गया ये हम लोग का। अब देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से क्या होता है समीकरण, ठीक है समीकरण क्या है समीकरण 1 और, ठीक है समीकरण 1 और 2 से, ठीक है एक समीकरण 1 और 2 से क्या देखेंगे हम कि देखिए ये इसमें क्या है ये समीकरण 1 है तो ये भी बराबर है, ठीक है तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बचा कि ए ओ, ठीक है ओ ए बचा है और ये बचा है तो ये क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इतना कम लिख लीजिए आप लोग, इतना आप लोग समझ गए इतना आप लोग समझ गए। अगर कोई भी सभी परेशानी हो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि हम लोग कहाँ परेशानी है, ठीक है कहाँ पे दिक्कत है, ठीक है आप लोग बता सकते हैं। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है आगे मैं बढ़ता हूँ तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है मिटाता हूँ।
मिटाता हूँ इसको, हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या लिखे थे हम लोग, सॉरी मैं मिटा दिया हूँ, ठीक है, मिटा दिया, लिख लूँगा, ठीक है, लिख लूँगा मैं, ये समीकरण इजीली लेना है वो तो कट जाएगा। हम लोग क्या था, हम लोग क्या था, समीकरण 1 और 2 से क्या प्राप्त हुआ हम लोग को, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और, ठीक है, समीकरण 1 और क्या हो जाएगा हम लोग का कि 2 से, ठीक है, 2 से 1 और 2 से हम लोग का हो जाएगा कि लिखेंगे कि OF2, ठीक है, सॉरी पहले समीकरण में हम लोग का OA है, ठीक है, OA है, बटा में OA डैश है, फिर बराबर में समीकरण 2 में क्या हम लोग का, समीकरण 2 में है, समीकरण 2 में है हम लोग का कि हम लोग का है कि OF2, ठीक है, OF2 है, और बटा में हो जाएगा कि A डैश F2, ठीक है, A डैश F2 है, इतना है ना, इतना है ना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना हम लोग का ये प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे, अब इसका हम लोग मान लिखेंगे, ठीक है, इसका हम लोग मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, इतना मान हो, इसका हम लोग मान लिखेंगे, इसका हम लोग मान लिखेंगे तो हो जाएगा हम लोग का, मान लिखेंगे तो आइए लिखते हैं हम लोग कि AO क्या है, ठीक है, ठीक है, AO क्या है, AO को हम क्या लिख सकते हैं, या ए हो गया, ठीक है, AO को हम क्या लिखें, AO को OA, ठीक है, OA को क्या लिखें हम, वस्तु दूरी, ठीक है, ये क्या है, वस्तु हम लोग का, यहाँ पे है OA, ठीक है, OA, यह हम लोग का हो जाएगा कि वस्तु दूरी, ठीक है, वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं तो U से, तो इसमें क्या रहेगा, वस्तु दूरी माइनस में रहेगा या प्लस में रहेगा, ठीक है, आप लोग बताइए, तो माइनस में रहेगा या प्लस में रहेगा, तो हम जानते हैं क्या कि जब देखिए यहाँ पे है हम लोग का ये, तो इधर क्या होता है, इधर सब माइनस होता है, इधर सब प्लस होता है, ठीक है, ऊपर भी प्लस होता है, नीचे क्या होता है माइनस होता है, ठीक है, इतना हम लोग लिखें तो इधर क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस में, तो वस्तु दूरी किस चीज़ में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे हम कि OA बराबर क्या हो जाएगा -U, ठीक है, माइनस में U हो जाएगा, अब बटा में A, ठीक है, OA डैश क्या है, तो हम लोग का क्या है कि प्रतिबिंब दूरी है, ठीक है, ये क्या है प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित करते हैं हम लोग कि प्रतिबिंब दूरी से किससे सूचित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को कि V से, ठीक है, V से करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इसको OA रहने दीजिए अभी, फिर OA डैश, ठीक है, अब हम, ठीक है, पहले कन्वर्ट मत करिए, पहले अब इसको किस चीज़ में हमको किस चीज़ लाना है तो 1/v लाना है, इतना लाना है हम लोग का, इतना लाना है, पहले इसको हम सजाएंगे कि कैसे फॉर्मेट में ऐसे आएगा, तो फिर इसको हम लिखेंगे OA बटा में OA डैश, ठीक है, अब लिखेंगे कि OF2 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, O कहाँ है, O है, F2 कहाँ है तो F2 ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, तो आप लोग इसको हम लिख सकते हैं क्या, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि OF2 को हम लोग कि OF2 ही रहने देते हैं उसको, अब A डैश F2 को क्या लिख सकते हैं कि A डैश हम लोग का F2 कहाँ है, ये है, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि, ठीक है, लिख सकते हैं कि A, ठीक है, AO डैश, ठीक है, AO डैश या OA डैश लिख सकते हैं क्या, ठीक है, कि लिखेंगे कि AO डैश, ठीक है, A डैश O, ठीक है, A डैश O में से घटाएंगे हम लोग क्या कि A डैश F2 घटाएं, सॉरी इसमें से हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको घटाएंगे तो हम लोग का निकल जाएगा ये, ठीक है, इतना निकालना है हम लोग का ना, तो इसमें से क्या करेंगे कि AO में से, ठीक है, A डैश O में से हम लोग घटाएंगे कि OF2 घटाएंगे तो हम लोग का निकल जाएगा कितना कि A डैश F2 हम लोग का प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, इसमें हम लोग इतना घटाएंगे, ठीक है, इतना घटाएंगे OF2 माइनस में क्या होगा कि OF2, इतना हम लोग घटा दिए, ठीक है, इतना हम लोग घटाएंगे तो हम लोग क्या प्राप्त होगा हम लोग का कि A डैश F2, सॉरी A डैश F2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, इतना हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। अब हम लिखेंगे क्या, अब यहाँ पे मान लिखेंगे, ठीक है, अब यहाँ से मान स्टार्ट करेंगे लिखना, तो OA को क्या लिख सकते हैं, OA को क्या लिख सकते हैं कि वस्तु दूरी है, ठीक है, वस्तु दूरी को हम लोग U लिखते हैं, ठीक है, U लिखते हैं, प्रतिबिंब दूरी को ये क्या है कि A डैश O है, तो ये प्रतिबिंब दूरी है V, ठीक है, अब बराबर में हो जाएगा हम लोग का कि OF2 क्या है, OF2, ठीक है, कहाँ है OF2 क्या है कि ये फोकस दूरी, जिसको क्या लिख सकते हैं हम कि F लिख रहे हैं, ठीक है, F वो भी किसी में तो प्लस में रहेगा, ठीक है, इधर सब प्लस में रहता है, इधर क्या रहता है माइनस में, ठीक है, इधर सब माइनस में रहता है, ठीक है, इधर सब माइनस में रहता है, ठीक है, तब हम लिखेंगे कि A डैश O क्या है, A डैश O, A डैश कहाँ है O है, तो ये क्या है हम लोग कहा कि प्रतिबिंब दूरी है, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी को V से सूचित करते हैं, तो यहाँ पे V हो जाएगा, ठीक है, V वही प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस में, अब हम माइनस में, अब OF2 क्या है, OF2 देखिए तो यहाँ पे भी OF2 है, तो इसको क्या लिखे हैं V, ठीक है, F लिखे हैं तो माइनस में F हो जाएगा, ठीक है, F लिखे हैं तो F हो जाएगा,
अब हम इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, पहले गुणा कर लेंगे यहाँ पे, तो माइनस में क्या हो जाएगा u, ठीक है, और बटा में v, फिर बराबर में कितना हो जाएगा माइनस में f, इसको अगर गुणा करेंगे तो v प्लस में हो जाएगा f, ठीक है। अब हम इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, ठीक है, तिरछा तिरछी गुणा करने पर, अब गुणा करने पर क्या होता है हम लोग का, यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में u भी, ठीक है, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसलिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। फिर लिखेंगे कि अब इससे गुणा हो गया, अब इससे गुणा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा कि uf, ठीक है, uf या fu भी लिख सकते हैं कुछ भी, तो ये उल्टा भी लिखे कुछ दिक्कत नहीं है। अब फिर बराबर में ये हो गया, बराबर में क्या लिखेंगे, तो बराबर में क्या है कि माइनस में f है, ठीक है, माइनस में f भी है, ठीक है, माइनस में f भी हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे कि u भी f से भाग देने पर, ठीक है, जैसे उसमें भी भाग दिए थे हम लोग, इसमें भी क्या करेंगे कि दोनों तरफ लिखेंगे क्या, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ क्या u भी f, ठीक है, u भी f का भाग, ठीक है, भाग देने पर क्या हो जाएगा हम लोग का, भाग देने पर पहले आप लोग बताइए कि इतना कंप्लीट है कि नहीं, बताइए, तब हम आगे बढ़ेंगे। पहले इतना कंप्लीट हो गया, इतना आप लोग कमेंट हुआ, इतना देख लिए। अब हम यहाँ पे क्या देखे थे हम लोग, दोनों तरफ क्या किए हैं, यू भी एफ से गुणा किए हैं, ठीक है, यू भी एफ से गुणा करने पर हम लोग का क्या आता है, सॉरी भागा देने पर, ठीक है, भाग देने पर इसमें हम लोग भाग देंगे, माइनस में यू भी हो जाएगा, माइनस में यू भी, ठीक है, माइनस में यू भी, बटन हो जाएगा कि यू भी एफ, ठीक है, यू भी एफ हो जाएगा। अब हम लिखेंगे माइनस में कितना दिया है हम कि यू एफ, ठीक है, माइनस में यू एफ, ठीक है, माइनस में यू एफ, ये माइनस में है, ये माइनस है। अब दोनों इसमें जब भाग देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा यू भी एफ, ठीक है। अब बराबर में हम लोग का माइनस में एफ भी एफ, भाग देंगे इसमें भी यू भी एफ, ठीक है, यू भी एफ में भाग दिए तो ये क्या है, यू से यू कट जाएगा, भी से भी कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का इसमें क्या बचा, यू से यू कट हो जाएगा, अब यहाँ से एफ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये इसमें भी से भी कैंसिल होगा, ये एफ से एफ कैंसिल होगा। अब देखेंगे यहाँ पे बचा क्या है हम लोग का, बचा है हम लोग का यहाँ पे -1/, बचा है, ठीक है, -1/f बचा है, ठीक है। अब माइनस में क्या बचा है, फिर माइनस में 1/v बचा है, ठीक है। अब फिर क्या बचा है हम लोग का, कि माइनस में, ठीक है, माइनस में 1/u बचा है, ठीक है, माइनस में 1/u बचा है। हम इसको क्या करेंगे, अब इसको कर सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख देते हैं, वो मिटाएंगे नहीं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि 1/, ठीक है, माइनस में है, इसको इधर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस में हो जाएगा। लिख सकते हैं क्या कि 1/v, क्या है, माइनस में है, क्या है, इधर तो माइनस में है, ठीक है, उधर ले जाएंगे इसको, ठीक है, उधर ले जाएंगे हम लोग। माइनस में एफ, ठीक है, प्लस में भी, हाँ माइनस में, सॉरी भी तो प्लस में होगा, ओ सॉरी देखिए मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ी कर दिया है क्या, कि जब माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या गड़बड़ी किया है, ठीक है, गड़बड़ी क्या किया है मैं, कि यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा तो प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, रुक जाइए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मिला रहा हूँ मैं, केवल माइनस, हम लोग का OF2 क्या है, OF2, ठीक है, OF2 क्या है तो प्लस में होगा, हम लोग सॉरी OF2 क्या है, प्लस में होगा, ठीक है, OF2 क्या है, प्लस में, ठीक है, प्लस में होगा, ठीक है, OF2 प्लस में होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा,
ये क्या यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, सॉरी हो गया, अब हो गया। देखिए हम लोग का जो यहाँ पे लिए थे हम लोग, यहाँ पे माइनस है, तो OF2 क्या है, OF2 क्या है, उधर है, उस साइड है, क्या है दर्पण के किस साइड है, तो इधर सब प्लस रहता है, तो इधर सब माइनस रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या कि OF2 क्या है, OF2 क्या है, प्लस में है, ठीक है, प्लस में है। अब हो गया। देखिए अब हम लिखेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो अब हम लोग का हो जाएगा कि ये क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। अब हम लिखेंगे, ठीक, अब हम लिख सकते हैं क्या कि जब ये इधर है, इधर ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। अब हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम कि 1/, ठीक है, 1/f बराबर क्या जाएगा कि 1/1 u माइनस में 1/v, ठीक है, 1/v, 1/v हमें कितना लाना था, ये लाना था, ठीक है, यही लाना था हम लोग को, सॉरी अभी भी नहीं आया है। अगर आप इसको अच्छी तरह से सजाते हैं क्या हो जाएगा इधर, ठीक है, माइनस में 1/v, ठीक है, माइनस में 1/u, ठीक है, माइनस में 1, क्या इसको इधर इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ला दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर इसको उधर ले जाते हैं इधर, ये क्या प्लस में हो जाएगा, ठीक है, मैं ला कर दिखा दे रहा हूँ आपको, फुल 1/f हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको बराबर में उस साइड ले जाएंगे, बराबर में उस साइड ले जाएंगे, 1/v हो जाएगा, ठीक है, 1/u, अब प्लस में हो जाएगा 1/v, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको, अब मैंने इसको क्या किया, मैंने 1/-1/f को क्या किया, सॉरी ये माइनस में है, ये क्या है बराबर में, ठीक है, तो ये बराबर में हो जाएगा, तो ये भी माइनस कट जाएगा ना, माइनस कटेगा बराबर में होगा तो, ठीक है, बराबर में साइड तो कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस लाना है, ठीक है, माइनस लाना है, तो इसको हम 1/f करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि इसको इतना है, ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है, नहीं ये माइनस में रहेगा, तो गड़बड़ी कहाँ पे हुआ है, माइनस में u भी, ठीक है, फिर प्लस में इससे किया है u भी, ओहो ये तो माइनस में ही रहेगा, ये प्लस में रहेगा, ठीक है, ये प्लस में रहेगा, क्योंकि ये इससे गुणा करें तो माइनस में भी u, ठीक है, u भी, अरे uf, ठीक है, uf प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में uf, ये माइनस में ही रहेगा, ठीक है, ये माइनस में ही रहेगा, ये है प्लस में, ठीक है। हाँ अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा, तो 1/1/v इधर आएगा, तो इधर आएगा, तो माइनस में, तो 1/u, ठीक है, 1/u, अब बराबर में 1/f, ठीक है, 1/f हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। तो हम लोग का कितना लाना था, देखिए, तो हम लोग का इतना लाना था, इतना हम लोग का लाना था, तो इतना हम लोग का आ गया। अब मैंने फिर इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है, समझा सकता हूँ। देखिए पहले हमको ऐसा चित्र बना लेना है, ठीक है, चित्र बनाने के बाद हमको त्रिभुज लेना है, ये लेना है AB, ठीक है, ABO लेना है, ठीक है, AOB लेना है, फिर उसके बाद क्या लेना है कि A'-OB' लेना है, इतना हो जाएगा। इसको समरूप करेंगे, समरूप नियम से हम लोग लिख सकते हैं कि ए हम लोग का समरूप करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा, हम लोग त्रिभुज लिखते हैं AB AOB' AB AOB हो जाएगा। अब समूह त्रिभुज है हम लोग का कि A', ठीक है, OB, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि समूह नियम से तो लिखेंगे AB बटा में क्या हो जाएगा कि A'-B', ठीक है, A'-B' हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बराबर में लिखेंगे, बराबर में हम लोग का हो जाएगा कि सॉरी इसमें हम लिखेंगे, अब हम लोग का क्या हो जाएगा, इसमें अब एक त्रिभुज लिए थे हम लोग, क्या लिए थे, त्रिभुज हम लोग लिए थे एक, इसमें भुजा क्या लिए थे कि AO, ठीक है, OA लिखे थे, OA बचा में OA, ठीक है, OA', ठीक है, इतना लिए थे। इसमें हम लोग इसको क्या मानेंगे, समीकरण इसमें 2 मान लीजिएगा, ठीक है, इसका नियम लगाकर, समूह नियम लगाकर इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। फिर त्रिभुज लेंगे हम, तो फिर त्रिभुज कौन सा लेंगे कि L, ठीक है, LOF2, ठीक है, LOF2 या OLF2 ले सकते हैं। अब फिर लिखेंगे, फिर ये त्रिभुज ले लिए, फिर इसमें लेंगे A'-B'-F2, ठीक है, A'-B'-F2 लिखे, ये 2 त्रिभुज समूह कर लेंगे, ठीक है, समूह के नियम से लिख लेंगे इसको, इसमें भी लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे, इसमें भी बटा में कर लेंगे, ठीक है, बटा में करने के बाद समीकरण में जैसे कि आएगा हम लोग का ऐसा फॉर्मेट आएगा, ठीक है, OL बटा में
ए डैश बी डैश, ठीक है, बराबर में यहाँ पे आएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का ए ओ डैश, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए ओ, ठीक है, कितना आएगा। अब हम लोग का यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का आएगा ओ एफ, ठीक है, ओ एफ आएगा, बटा में क्या आएगा कि ए डैश, ठीक है, हम लोग का आएगा कितना, ये ए डैश एफ टू, ठीक है, ए डैश एफ टू। तो ये क्या आएगा कि ओ एल क्या है, ए बी क्या है, ओ ए के समांतर है, तो ये क्या आएगा कि बराबर इसके बराबर ये हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओ ए की जगह पे ओ एल की जगह पे हम लोग ए बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ए बी लिख लेंगे, यहाँ पे ए बी लिख के क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है, घटा देंगे तो क्या हम लोग का बचा है क्या कि ए ओ बचा है, ठीक है, ओ ए बचा है, बटा में ओ ए डैश, ठीक है, हम लोग का बचा है क्या हम लोग का यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग का बचा है क्या यहाँ पे कि ओ ए से ओ ए बटा में ओ ए डैश बचा है, इतना बचा है। ये अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे इसके रूप में लिखेंगे हम लोग कि ओ ए को क्या लिख सकते हैं, ओ ए को, ठीक है, ओ ए कहाँ है, हम लोग का वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी को माइनस में यू लिखेंगे, ठीक है, माइनस में यू, और ओ एफ टू है, ओ एफ टू को क्या लिखते हैं हम कि माइनस में एफ लिख सकते हैं, फिर ओ ए डैश क्या है, ओ ए डैश, ठीक है, ओ ए डैश क्या है कि प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब को हम भी लिख सकते हैं, भी में भी क्या है प्लस में रहेगा। अब हम बात करेंगे कि ए, ठीक है, ए डैश एफ टू को क्या कहें हम लोग कि माइनस में क्या है ए डैश एफ टू को क्या कहें कि ए डैश ओ में घटाएं हम लोग का, हम घटाए हैं कि ओ एफ टू है, इतना घटाएं हम लोग की ओ एफ टू को घटाए हैं, तो इतना आ गया हम लोग का, इसलिए ए डैश ओ बराबर का है कि ए डैश ओ बराबर कितना है कि प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब को भी से बोलते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे माइनस है, तो ओ एफ टू यहाँ पे बराबर होता है हम लोग का कि ओ एफ टू क्या है, फोकस दूरी है, वो भी किसी में है तो प्लस में है, ठीक है, प्लस में रहेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब इतना करने के बाद इतना आ गया फॉर्मेट, इसको क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे, तिरछा से गुणा करने के बाद हम लोग का इतना आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ यू भी से क्या करेंगे कि भाग देने पर हम लोग कितना आएगा कि इसको कटाएंगे, फिर कटाएंगे तो यहाँ पे इतना आ जाएगा हम लोग का। अगर इसको हम सजाएं हम लोग का कि इसको क्या करेंगे उधर भेजेंगे, ठीक है, इसको इधर लाएंगे, ये क्या होगा इधर लाएंगे तो इधर माइनस में जाएगा, ठीक है, माइनस में 1/f माइनस में 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, 1/f हम लोग इतना ही प्रूव करना था। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। कल हम क्या पढ़े थे, कल हम लोग कल क्या सिद्ध करेंगे कि ये था हम लोग का अवतल दर्पण में, कल हम सिद्ध करेंगे कि अवतल दर्पण में इसको सिद्ध करें, ठीक है, अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे। तो बस आज के लिए इतना, थैंक्स, धन्यवाद, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए।